हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमआर मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वैकेंसी लेके आया हूं, जो आपका स्टाफ नर्स का वैकेंसी है। यहां पे नर्सों के लिए जो वैकेंसी दिया गया है, ये आपका एम्स भुवनेश्वर की तरफ से दिया गया है। यानी कि एम्स भुवनेश्वर की तरफ से एक बहुत ही अच्छा नर्स का वैकेंसी दिया गया है, जिसका सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। जो आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि थंबनेल में दिया गया था वॉक इन इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के बेसिस ही आपका सिलेक्शन होगा। किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जाम नहीं लिया जाएगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए, यहाँ सबसे ऊपर आप लोगों को जो दिखाया गया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है। उसके नीचे यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है, जो डेटेड दिया गया है 12 सितंबर को ये जो नोटिफिकेशन है इसे रिलीज़ किया गया है, बनाया गया है। और उसके नीचे यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया वॉक इन इंटरव्यू। उससे नीचे आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है पोस्ट के बारे में, क्या क्या पोस्ट में आपका वैकेंसी दिया गया है। तो पहला तो आप लोगों को दिखाया गया है प्रोजेक्ट नर्स 2, उसके बाद दूसरा दिखाया गया है प्रोजेक्ट नर्स 3 और तीसरा दिखाया गया है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट। तो 3 पोस्ट में यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है। अब कितना कितना वैकेंसी है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक एक वैकेंसी दिया गया है। अब नीचे जैसे ही आप आइएगा तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है पोस्ट प्रोजेक्ट नर्स 2 के लिए जो वैकेंसी दिया गया है, उसका नाम यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। अब नाम के नीचे यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन। तो 3 साल का ड्यूरेशन है। 3 साल का ड्यूरेशन के कॉन्ट्रैक्ट पे आपका ये क्या है, वैकेंसी है। 3 साल का ड्यूरेशन पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। जस्ट उसके नीचे जैसे ही आप लोग आइएगा तो यहाँ पे दिखाया गया है एसेंशियल रिक्वायरमेंट, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को बताएगा कि कौन कौन सा डिग्री आप लोगों को चाहिए। तो एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और आपका आईसीयू नर्सिंग का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि अगर आईसीयू का एक्सपीरियंस है आपके पास, अगर आईसीयू का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा, आप इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे नीचे आप लोगों को दिखाया गया है डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस में आईसीयू का एक्सपीरियंस। अगर आपके पास आईसीयू का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। उसके बाद के स्किल में भी वही चीज़ बताया गया है कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, लोगों के साथ बातचीत अच्छे से आप कर सकें। उसके अलावा भुवनेश्वर का उड़िया भाषा आपको आना चाहिए। उड़िया भाषा बोलना, लिखना और पढ़ना आना चाहिए। अगर लिखना पढ़ना आता है तो आपको प्रायोरिटी मिलेगा। जॉब टाइटल दिया गया है प्रोजेक्ट नर्स 2। लोकेशन यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि आपका भुवनेश्वर में किसी भी हॉस्पिटल में आपको लोकेशन मिलेगा, किसी भी हॉस्पिटल में आपको जॉब दिया जा सकता है। जो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल का नाम नहीं दिया गया है। अब एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर्स यानी कि 30 वर्ष तक एज लिमिट दिया गया है। उसके बाद सैलरी पे आउट आप लोगों को 20,000 प्लस 3,600 मिला के 23,600 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट पोस्ट जो दिया गया है दूसरे नंबर पे, पोस्ट के नाम दिया गया है पोस्ट प्रोजेक्ट नर्स 3 के लिए। तो प्रोजेक्ट नर्स 3 के लिए यहाँ पे आपका ये भी 3 साल का ड्यूरेशन है, यानी कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा। उसके बाद हो सकता है आपको रिन्यूअल करा के परमानेंट का जैसा कंटिन्यू रिन्यूअल कराते हुए रहना पड़ सकता है, यानी कि मिल जाएगा परमानेंट जैसा। लेकिन यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग और आईसीयू नर्सिंग। यहाँ पे एएनएम के लिए वैकेंसी नहीं है, यानी कि इस वैकेंसी को एएनएम वाला अप्लाई नहीं कर सकता है। जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और आईसीयू नर्सिंग के कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें भी डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस में मांगा है एमएससी। अगर आपके पास एमएससी नर्सिंग किया हुआ है क्रिटिकल केयर में तो आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। या फिर उसके बाद अगर बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, उसके साथ साथ एमपीएच अगर आपके पास है या फिर एक्सपीरियंस है आईसीयू का, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है ट्रैकियोस्टोमी, बेड रिडन पेशेंट का केयर आपने किया है तो आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है लोकेशन। तो लोकेशन में बता दिया गया है एनी अमंग द फॉर हॉस्पिटल इन भुवनेश्वर, यानी कि भुवनेश्वर के 4 हॉस्पिटल में से किसी भी एक हॉस्पिटल में आपको पोस्ट मिलेगा। उसके बाद एज लिमिट 35 ईयर्स दिया गया है, इसमें 35 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सैलरी जो दिया गया है 28,000 प्लस 5,400 मिला के आपको 33,400 रुपया सैलरी दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा सैलरी आप लोगों को मिलने वाला है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो अप्लाई ज़रूर करें। लेकिन यहाँ पे भी वही चीज़ मांगा गया है कि अगर आप भुवनेश्वर में रहते हैं तो आपके लिए उड़ीसा यानी कि उड़िया भाषा बोलना, लिखना और पढ़ना आना चाहिए। अगर आपको ये सारा चीज़ आता है तो आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर में आप लोगों को दिखाया गया है
पोस्ट प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट के लिए पोस्ट जो दिया गया है, इसमें बताया गया है कि ये भी 3 साल का ड्यूरेशन है, 3 साल का ड्यूरेशन के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे जो आपका डिग्री मांगा गया है 10+2 पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास अगर डी फार्मेसी है या डिप्लोमा इन आईसीयू टेक्नीशियन में है या फिर आपके पास एएनएम है या फिर आईसीयू नर्सिंग करके रखें तो भी आपको यहाँ पे एलिजिबल माना जाएगा, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये सारे डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए, यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में भी पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस में मांगा है मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस, साइकोलॉजी या फिर ह्यूमन सर्विस रिहैबिलिटेशन सेंटर में अगर आप काम किए हुए हैं तो आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो पे आउट यानी कि सैलरी दिया गया है, सैलरी से पहले यहाँ पे आप लोग एज लिमिट को देख लीजिए, 35 ईयर्स एज लिमिट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो सैलरी आप लोगों को दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा 18,000 प्लस आपका 3,240 मिला के आपका 21,240 रुपया पर मंथ के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। तो इसमें भी अच्छा खासा सैलरी आप लोगों को दिया जाएगा, सैलरी अच्छा खासा है यहाँ पे। अगर आप लोग इसमें एलिजिबल है तो अप्लाई जरूर कर। अब यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है डेट ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू का जो डेट है, टाइम है, वो सारा चीज़ यहाँ पे बता दिया गया है। 29 तारीख यानी कि 29 अक्टूबर को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको इंटरव्यू देने के लिए वहाँ रहना होगा, यानी कि 10 बजे से शुरू करके 1 बजे तक इंटरव्यू लिया जाएगा। आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया है 9 बजे, 9 बजे वहाँ पे पहुँचना होगा, 10 बजे से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को एक एक करके सारा चीज़ मैंने बताया। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। जो जो एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करने के लिए कहा गया वो सारा चीज़ आप लोगों को फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद इसको आप लोगों को क्या करना होगा, सबमिट करना होगा, साथ में लेके जाना होगा। तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्म अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ मेरा टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग प्रिंट लेके भर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें अप्लाई करने के लिए कहाँ से अप्लाई करें, इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया गया है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे लिखा हुआ है AIIMSBhubaneswar.edu.in, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें जाके आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसका पीडीएफ मेरा टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो चलो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।